मैन हर्ट इन शूटिंग आउटसाइड जेल इन फिरोजपुर। डियर स्टूडेंट्स, हर्ट का मतलब होता है जख्मी होना। एक व्यक्ति जख्मी हो गया शूटिंग के दौरान। आउटसाइड मतलब बाहर, जेल के बाहर फिरोजपुर में। वन पर्सन आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब पहचानना, पहचान होनी। एक व्यक्ति जिसकी पहचान हुई है एज का मतलब होता है के तौर पर, ललित कुमार के तौर पर। अलाइस का मतलब होता है उर्फ, जैसे हम कह देते हैं मंजीत कुमार उर्फ मंजू, राजकुमार उर्फ राजू। अलाइस मतलब उर्फ। ललित कुमार जिसको लाली भी कहा जाता है। सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, सस्टेन लगना, इंजरी जख्मी होना। इंजरीज का मतलब जख्म। सस्टेन बुलेट इंजरी, उसको गोली का जख्म हुआ है, गोली लगकर उसके जख्म बना है। फॉलोइंग द शूटिंग, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, शूटिंग के बाद। बाय 3 मोटरसाइकिल बोर्न। डियर स्टूडेंट्स, बोर्न का मतलब होता है सवार, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। जब भी आपको बोलना हो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोग, तो आप यूज कीजिए मोटरसाइकिल बोर्न पर्सन्स। बाय 3 मोटरसाइकिल बोर्न पर्सन्स आउटसाइड सेंट्रल जेल हेयर यहाँ पर। द इंसिडेंट टुक प्लेस। टुक प्लेस का मतलब होना, इंसिडेंट घटना। इंसिडेंट हुई अराउंड लगभग 7:40 PM, 7:40 पर। वैन लाली अलोंग मतलब साथ। विद हिज 2 एसोसिएट्स। एसोसिएट का मतलब होता है साथी। जब लाली अपने 2 साथियों के साथ वॉज अवेटिंग, अब वाजवर के साथ ING लगा है, इसकी आवाज आती है कर रहा था। वो अपने 2 साथियों के साथ वेट कर रहा था आउटसाइड द सेंट्रल जेल, जेल के बाहर। आउटसाइड मीन्स बाहर। टू रिसीव हिज फ्रेंड, रिसीव जैसे लेना, किसी से मिलना, जैसे हम किसी को लेने जाते हैं। रिसीव कोई आ रहा हो, उसके लिए हम कहीं खड़ जाते हैं, उसको लेकर जाएंगे, रिसीव। तो अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए। हु वॉज गेटिंग रिलीज ऑन बेल, वो अपने दोस्त को लेने आया था। हु वॉज गेटिंग रिलीज, जिसको छोड़ा जा रहा था। रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। ऑन बेल, बेल का मतलब होता है बेल मतलब जमानत। सडनली 3 मोटरसाइकिल बोर्न पर्सन अराइव। सडनली का मतलब अचानक। 3 मोटरसाइकिल सवार, बोर्न मतलब सवार, पर्सन अराइव मतलब आना। सेकंड वर्ब का मतलब होता है पास्ट में ये एक्शन हुआ था। 3 मोटरसाइकिल पर्सन आए, देयर वहां पे। एंड फायर, फायर मीन्स गोलियां चला दी। 3 राउंड्स टुवार्ड देम, उनकी तरफ 3 राउंड चलाए। इन विच मतलब जिनके बीच। लाली गोट इंजर्ड मतलब जख्मी होना, वह जख्मी हो गया। ही वॉज रशड टू। डियर स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट की ज्यादातर खबरों में ये शब्द होता ही है। जब किसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे रशड टू ही कहा जाता है। वो यहाँ टेकन टू लगता है। ही वॉज रशड टू, उसको जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वेयर हिज कंडीशन इज सेड टू बी क्रिटिकल। कंडीशन मतलब हालत, क्रिटिकल का मतलब नाजुक। क्रिटिकल कंडीशन मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी जो हालत है। सेड टू बी मतलब बताया जाता है, क्रिटिकल है। लाली हिमसेल्फ हैज ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। लाली का अपना भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एंड बीन रिपोर्टेडली बुक्ड, बुक का मतलब केस दर्ज होना, उस पर केस दर्ज हुआ है। इन ए नंबर ऑफ केस। रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू मर्डर, रिलेटेड टू संबंधित होना, अटेम्प्ट कोशिश करना, मर्डर उसने मर्डर करने की कोशिश की थी, उसके बेस पर उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है। बुक मतलब दर्ज होना। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। द आर्म्स एक्ट के तहत भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। रिसेंटली ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, अभी अभी उसको छोड़ा गया था बेल के ऊपर। बेल मतलब जमानत। एज सुन एज जैसे ही। द मैटर वॉज रिपोर्टेड सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग SP। एज सुन एज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जैसे ही जो मामला था रिपोर्टेड पहुंचा
सीनियर ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अफसर, ऑफिसर के पास। इंक्लूडिंग का मतलब होता है जिसमें शामिल है एसपी। रणधीर कुमार रीच द स्पॉट। डियर स्टूडेंट रीच पहुंचना, स्पॉट मौके पर। टुक स्टॉक का मतलब जायजा लेना, उन्होंने वो मौके पर पहुंचे, जायजा लिया द सिचुएशन का। द एसपी सेड द पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। एसपी ने कहा पुलिस ने शुरू कर दी है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। एंड वर चेकिंग द सीसीटीवीज, और वो चेक कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेलेंट्स। एसेलेंट का मतलब होता है हमलावर। हमलावरों की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब जानने के लिए और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए माता कलसा इंग्लिश स्टडी सेंटर के साथ। गुड बाय दोस्तों।